अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। कि जनरल बाजवा की गुफ्तगू के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत फौज की जरूरत है। मैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात तो यह है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मेच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है, और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोजगारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है मेरा ख्याल है, जिसको कहीं ना कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो सारी बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है जो इंग्लैंड के साथ तय किया है वो हमारे साथ भी करें। लेकिन खैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी है। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो जारी बात है वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर, तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है, और सारी बात है बिजनेस के लेंस से देख रहे हैं। जो क्या नाम है, पीएम बोरिस जॉनसन का जो विजिट है यहाँ पे इंडिया के अंदर, दैट इज प्राइमरली नोन एज फ्रॉम द लेंस ऑफ बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको निगोशिएट किया जाए। साथ इमरान खान ने कहा कि कराची पिशावर में जितने लोग निकले हैं पाकिस्तान में ये इससे पहले नहीं निकले। जब ये मैच खेलते हैं मेरे मुखालफिन तो ये एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं, और अब मेरी एम्पायर जो है वो अवाम में है। हमारे खिलाफ करप्शन या कोई स्कैंडल आया है या कोई डील की है तो हमें बताएं। इमरान खान ने ये चैलेंज दिया है कि खुला चैलेंज है अगर मैंने कोई डील भी की हो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान ने की, इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश उस वक्त शुरू की गई, मेरे खिलाफ साजिशों के पहाड़ और साजिशों का धुआं उस वक्त मैंने उठता देखा जब चीजें ठीक हो रही थी, जब मुल्क ठीक हो रहा था। अब जनरल बाजवा ने कल जो बातें की उसमें बताया कि देखें जी, हमने तो मदद की लेजिस्लेशन के अंदर, हमने तो हुकूमत को सियासी तौर पर चलने में मदद की, लेकिन एक वज़राए आला जो थे पंजाब और केपी के वो मसला था, दूसरा खान साहब की एरोगेंस का मसला था, ये भी मुबैना तौर पर उनके साथ बात कोर्ट की जा रही है कि वो एमएनएज एमपीएस से मिलते नहीं थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा था एमपीएस एमएनएज के, जिसे एक्सप्लॉइट किया अपोजिशन ने। अब इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा की गुफ्तगू के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूं। बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज है, इन अल्फाज पर भी गौर कीजिएगा कि जनरल बाजवा की गुफ्तगू के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं,
मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत फौज की जरूरत है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे हमारी फौज को नुकसान हो। यानी खान साहब ने बहुत कुछ कह भी दिया और कुछ नहीं भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मुल्क का नुकसान हो। हमारे लिए मजबूत फौज बेहद जरूरी है। मैंने किसी को डेडलॉक के खात्मे की दरखास्त नहीं की थी। एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी सीनियर लीडरशिप से मुलाकात के बाद 3 ऑप्शंस पर बात की। यानी कि DGISPR ने जो बात की उसे शीरी मजारी के बाद अब ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने निगेट किया और कहा है कि वो झूठ बोल रहे थे। आखिरी रात एंकर्स और पार्टी अरकान के सिवा किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो वो स्टोरी जो है वो भी खान साहब ने निगेट कर दी। मेरी हुकूमत की खारजा पॉलिसी मेरे मुल्क के लोगों के लिए थी। जनवरी से बनने वाले प्लान में हुसैन हक्कानी भी अहम मुलाकातें कर रहा था। रूस दौरे से कबल मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल की। मैंने फोन करके राय ली कि क्या इस सूरत हाल में भी दौरा होना चाहिए। जनरल बाजवा ने राय दी कि बिल्कुल जी दौरा करना चाहिए। ये उन्होंने पहली मरतबा बताया कि कॉल एग्जैक्ट पहले भी एक मरतबा कॉल की। फिर खान साहब ने कहा कि फौजियों को DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे करें। मुझे एक सदर ने घर पर तोहफा भिजवाया जिसे तोशा खाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखा कानून के मुताबिक। मेरा तोहफा है, मेरी मर्जी। मैंने पैसा बनाना होता तो घर के कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके करोड़ों रुपया बनाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और अगर मेरा तोहफा है तो मैं उसके साथ जो मर्जी करूं, उसे जिसे मर्जी आगे दूं, उसके साथ जो मर्जी करूं, ये तो कानून इसके ऊपर कुछ नहीं कहता।